आज बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में हमारे सीनियर एडवोकेट मोहम्मद इकबाल शाद मलिक साहब की वफ़ात का पर गहरा रंजो गम का इजहार करते हुए कंडोलेंस मीटिंग जो है वो कॉल की। सब वकला ने यहाँ के मुंशी हजरात और दीगर स्टाफ मेम्बर्स ने यहाँ ने शिरकत की और दुआए मग़फ़िरत उनके लिए मांगी गई कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, मग़फ़िरत बख्शिश अता फरमाए। मोस्ट सीनियर एडवोकेट और हमारे मोस्ट सीनियर कोलीग थे। वो वकालत के पेशे में एक बड़ी मोतबार शख्सियत और बहुत कदावर नाम जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें या पूरे खिताब पंजाल की बात करें, उन जैसा वकील, उन जैसा इंसान, उन जैसा एक ट्रू स्टेट्समैन नहीं मिल सकता। हमने उनसे बहुत सीखा। वो हमारे फादरली फिगर थे। और उसके बाद हम ये कहेंगे कि एक ऑनेस्ट जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है लोगों को इंसाफ दिलाने में लगा दी, कभी अपनी जो है वो पर्सनल ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन हर गरीब के इंसाफ के लिए जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी सर्व की है। और एक नमाजी इंसान थे, परहेज़गार इंसान थे। जितनी तारीफ़ें करें इतनी कम है, क्योंकि हमारे साथ रहे, हमने उनके साथ वक्त गुजारा है। बाहर का जूनियर से जूनियर मेंबर भी होगा, वो भी जब उनसे बात करता था अपने हबीब के सदक़े उनकी मग़फ़िरत व बख्शिश अता फ़रमाए। और उन जैसा एक फादरली फिगर, एक बड़ा वकील जो मैं नहीं समझता इस बार में कोई फिर से को पैदा होगा। इकबाल साहब एक नाम ही था इस कोर्ट के लिए, वो नाम ही चलता रहेगा। हम उनको कभी थे नहीं बोलेंगे, वो हमारे लिए थे भी, हैं भी और रहेंगे भी। जब तक ये कोर्ट रहेगा, यहाँ वकला आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इकबाल साहब का जब नाम आता है तो समझोगे कि वो खुद के अंदर एक इंस्टीट्यूशन थे, खुद के अंदर एक जुडिशरी थी। वो तो उनसे जजेस ने सीखा, वकला तो क्या जजेस ने सीखा उनसे। तो उन जैसा इंसान नहीं मिल सकता हमें। तो ये वर्क सस्पेंड करना तो उनकी शान में कोई बड़ी बात नहीं है। हमने एक छोटी सी कोशिश की है, इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि इसको और जो है सस्पेंशन को कंटिन्यू किया जाएगा। शुक्रिया।